Hello students, today we will start our next chapter optics. ठीक है, काफ़ी वेटेज रखता है स्टूडेंट्स ये 12th बोर्ड के अंदर एज वेल एज जेईई एंड नीट. तो आज हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक, लेट्स स्टार्ट. क्या होती है ऑप्टिक्स? व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स आपके पास साइंस की एक ब्रांच जिसके अंदर लाइट एंड इट्स बिहेवियर ठीक, साइंस की वो ब्रांच होती है बेटा जिसके अंदर लाइट और उस लाइट का बिहेवियर कैसा है उसके बारे में पढ़ा जाता है ना, उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स. तो क्या डेफिनेशन होती है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स बिहेवियर. अब ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं पढ़ने के लिए. मेनली कौन कौन से? एक पढ़ेंगे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और एक पढ़ेंगे हम वेव ऑप्टिक्स. ठीक है, लाइट जो ना उसका बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं ऑप्टिक्स को, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स. जो लाइट आपके पास होती है बेटा, लाइट को ड्यूल नेचर होता है लाइट का. अगर आपने पढ़ा हो तो लाइट है ड्यूल नेचर, डी ब्रोगली ने बताया था. तो यहां पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो होती है ना उसके अंदर क्या ट्रीट करते हैं हम लाइट को, या डेफिनेशन क्या होगी लाइट की? यहां पे लाइट एज ए रे, लाइट ट्रीटेड एज ए रे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लाइट का जो रेक्टिलिनियर बिहेवियर, रेक्टिलिनियर पाथ में फॉलो करती है लाइट, उस रेक्टिलिनियर पाथ को पढ़ते हैं हम किसके अंदर? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर. और यहां पे लाइट का क्या पढ़ते हैं हम? वेव नेचर. हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो यहां पे वेव नेचर पढ़ेंगे हम, यहां पे क्या पढ़ेंगे? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे. तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होती है? लाइट रेक्टिलिनियर पाथ कब फॉलो करती है, और क्या डेफिनेशन बनेगी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की? ठीक है, क्या होती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर जो आपके पास वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिन भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप डेली लाइफ में देखते हो ना लाइट गिरती है, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी डायमेंशन बहुत बड़ी होती है, जबकि लाइट की वेवलेंथ जो होती है ना उसकी वो बहुत छोटी होती है. तो उस केस में लाइट को क्या लेते हैं हम? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, स्ट्रेट लाइन पाथ लेते हैं जिसको रे बोलते हैं. तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर क्या होगा आपके पास? अगर ऑब्स्टेकल जो आपके पास है या ऑब्जेक्ट जो आपके पास है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में. तो लाइट किसकी तरह, लाइट का पाथ क्या होगा? लाइट को कैसे ट्रीट करोगे आप? रे की तरह. और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को हम स्टडी करेंगे. वेव ऑप्टिक्स लाइट वेव की तरह बिहेव करती है. व्हेन, जब आपके पास वेव ऑप्टिक्स के अंदर क्या पढ़ना आपको? वेवलेंथ ऑफ लाइट, wavelength of light is nearly equal to size of object. जब दोनों का साइज, जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का, वो नियरली इक्वल हो किसके? वेवलेंथ ऑफ लाइट के. तो वहां पे लाइट को क्या ट्रीट करते हैं हम? वेव ट्रीट करते हैं. ठीक है, ये फिनोमिना तो आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तो वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे. यहाँ पे डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये जो फिनोमिनाज है ना ये लाइट के वेव नेचर से डिफाइन होते हैं. तो दो ब्रांच में डिवाइड करेंगे, ज्योमेट्रिकल और वेव ऑप्टिक्स. ठीक है, आगे देखो.
तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को स्टडी करेंगे पहले हम, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन क्या आती है, लाइट ही आती। क्या होता है बेटा, व्हाट इज लाइट। लाइट को हमने देखा नहीं है ना कैसी होती है, हम देख नहीं सकते। लाइट इज इनविजिबल, लेकिन जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो लाइट के बिना हम देख नहीं सकते ना, वो ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देती है जब आपको वहां पे क्या प्रेजेंट हो, लाइट की प्रेजेंस होगी तभी दिखाई देगी ना। तो लाइट की डेफिनेशन क्या लेते हो आप, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is invisible but responsible for vision। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो खुद क्या होती है, इनविजिबल होती है। लाइट हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन लाइट हमारा हेल्प करती है किसके अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है। तो लाइट की डेफिनेशन होती है, या छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट इज एन ईएम वेव, ये भी डेफिनेशन, इसको वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे हम। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है, लाइट जो ना तरंग होती है, वेव होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर भी होता है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मान लिया लाइट इस तरफ जाती, ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके पास, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक। ये अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर परपेंडिकुलर है इसके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होगा, ठीक है। दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर होते हैं किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के भी, ठीक है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। देखो मैंने बताया ना, ये लाइट की आपके पास प्रोपेगेशन, मान लिया लाइट इस तरफ से आके इस तरफ जा रही है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है ना आपके पास, तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होगा। तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, साथ ही साथ परपेंडिकुलर होते हैं किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के, ठीक है। तो लाइट आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वही तो रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा किसके लिए, ऑप्टिकल फिनोमिनाज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होता है लाइट का, वही रेस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल फिनोमिनाज लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को और क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड लाइट वेक्टर, इसको लाइट वेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक से डेफिनेशन है लाइट की, ठीक है। इसके बाद लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो लाइट में कौन कौन सी वेवलेंथ होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री के अंदर भी आया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, लाइट के अंदर जो जो वेवलेंथ आपके पास है, रेड लाइट है उसके अंदर, ग्रीन लाइट है, व्हाइट लाइट है, जो भी है आपके पास, जो लाइट आपके पास है उस लाइट के अंदर जो जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है ना, उनको रीअरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अरेंजमेंट ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइट का जो होता है, उसके अंदर जो वेव होती है वो कौन कौन सी होती है बेटा, उसको याद रखना। एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको जो काम आएगा।
रेमिलेक्स जी। इस शॉर्टकट मेथड से आपको याद रखना है कौन कौन सी वेव्स या कौन कौन सी वेवलेंथ है। आर ए का मतलब होता है रेडियो वेव्स, ठीक है। एम का मतलब माइक्रोवेव्स, आई का मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस, एल का मतलब विजिबल लाइट, यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट, एक्स का मतलब एक्सरे और जी का मतलब गामा रेज। ये वेवलेंथ प्रेजेंट होती है लाइट के अंदर, ठीक है। तो इसको इसके ऊपर सीबीएसई और एचबीएसई दोनों के अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, कि आपको कोई भी 2 या 3 4 वेवलेंथ आपके पास नाम लिखेगा वेव्स के और ये कहेगा कि इनमें से सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी या सबसे छोटी किसकी, या फिर इसको अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बहुत मुश्किल होता है, उसको यहां से याद रखते हैं हम रेमिलेक्स से। अगर आप इस तरफ आओगे, ठीक है, लैम्डा जो होती है वेवलेंथ डिक्रीज होती, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होता है बेटा, इंक्रीज होगी। तो इसको याद रखना इस वर्ड को रेमिलेक्स। एक 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहां से जरूर पूछता है, सीबीएसई के अंदर भी और एचबीएसई के अंदर भी, ठीक है। कई बार नीट में भी पूछा गया इसको। रेमिलेक्स जी से याद रखोगे आपको, ठीक है, कि इस तरफ आ रहे ना हम, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, लैम्डा जो ना वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की, लेकिन सबसे कम वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की। लैम्डा जो होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो इस वर्ड से आपको ये याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा आ गया इसके अंदर, ठीक है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ भी याद रख सकते हो, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, या 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। और कोई अलग अलग याद रख सकता है तो सभी की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम अपने ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं। कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस आती है बेटा। सबसे पहली डेफिनेशन होती है रे। जो भी आपके पास लाइट आती है वो लाइट आती है किसकी फॉर्म में? फोटॉन्स की फॉर्म में। फोटोन क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो फोटोन जिस रास्ते के ऊपर चलते हैं उस लाइट का जो पाथ होता है ना उसी को तो रे बोलते हैं। तो क्या होती है डेफिनेशन? स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। जो लाइट का स्ट्रेट लाइन रास्ता होता है ना उसी को तो क्या बोलते हैं बेटा? रे बोलते हैं, ठीक है। अब जो सोर्स होता है जहां से लाइट आती है आपके पास कोई एक रे तो आती नहीं, वहां से बहुत सी रेज आती है ना। तो अगली डेफिनेशन बीम की आती है। बीम क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ रेज, ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। किरणों का जो समूह होता है उसको बीम बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी, और एक होती है रे। ये सोर्स है तो यहां से रे आएगी। स्ट्रेट लाइन और रे के अंदर डिफरेंस होता है बेटा। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जिसका ना तो कोई एंड पॉइंट होता ना ही कोई क्या होता है आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन रे का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, जिस सोर्स से निकलती है उससे एंड पॉइंट नहीं होता है रे का, ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस होता है आपके पास स्ट्रेट लाइन में और रे में, ठीक है। तो ये आपके पास रे आपके पास।
बीम, ग्रुप ऑफ रेज, बहुत सी रे आएंगी आपके पास, उन रेज का जो ग्रुप होगा ना उसको क्या बोलते हैं हम, बीम। बीम जो आपके पास होती है उसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं हम बीम ऑफ लाइट को। एक होती है पैरेलल बीम, एक होती है कन्वर्जिंग बीम, और तीसरा जो बीम होता है आपके पास वो क्या होती है, डाइवर्जिंग बीम। 3 टाइप की बीम होती है आपके पास। अगर रेज जो सोर्स से आती है वो रेज आपस में पैरेलल है एक दूसरे के साथ, तो वो क्या कहलाएगी, ये पैरेलल बीम कहलाएगी। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। जैसे कागज जलाते हो ना आप लेंस की सहायता से, तो वो कागज एक जगह किरणों को, वो जो लेंस होता है ना वो किरणों को एक जगह क्या कर देता है, रेज को कन्वर्ज कर देता है, जिससे वहां पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और वो कागज जलने लगता है। तो कन्वर्जिंग क्या होती है आपके पास, व्हाट इज कन्वर्जिंग बीम, कहीं से भी लाइट आए आपके पास, ठीक, और वो लाइट एक पॉइंट पे जाके इकट्ठी हो रही हो, तो वो क्या कहलाएगी, ये कन्वर्जिंग बीम कहलाएगी। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है बेटा, बिखराव। डाइवर्ज का मतलब बिखराव। कोई भी सोर्स है, बल्ब मान लिया आपके पास, बल्ब से जो रे आती है वो सारे रूम के अंदर फैल जाती है ना, तो बल्ब से जो रे निकलती है वो क्या होती है, कौन सी बीम होती है, डाइवर्जिंग। तो ये आपके पास है डाइवर्जिंग, चारों तरफ बिखर जाती, तो ये आपके पास है बीम ऑफ लाइट। इसके बाद अगली डेफिनेशन, सोर्स ऑफ लाइट। क्या होता है बेटा लाइट का सोर्स, सोर्स, व्हाट इज सोर्स, जहां से लाइट आती है उसी को तो सोर्स बोलते हम, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी सोर्स की, फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग, जहां से भी लाइट आ रही है ना वो क्या कहलाता है, सोर्स कहलाता है। फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। वो क्या कहलाता है, लाइट का सोर्स कहलाता है। 2 टाइप के पढ़े होंगे आपने छोटी क्लासेस में भी, सोर्स ऑफ लाइट, लुमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, विच हैव ओन लाइट, जिसकी अपनी लाइट होती है, जैसे बल्ब, कैंडल, सन, ठीक है। तो सोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सोर्स के, 2, एक तो लुमिनस और एक नॉन लुमिनस। लुमिनस क्या होता है बेटा, जिसकी खुद की लाइट होती है, विच हैव ओन लाइट, फॉर एग्जाम्पल कैंडल, बल्ब एक्सेट्रा, सन होता है। नॉन लुमिनस क्या होते हैं, जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल मून। मून जो होता है ना आपके पास, मून की खुद की लाइट नहीं होती है, उसके ऊपर सन की लाइट गिरती है जिसके कारण वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो विच डज नॉट हैव ओन लाइट, वो क्या होते हैं, नॉन लुमिनस होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप में डिवाइड करते हो इनको आप, लुमिनस और नॉन लुमिनस। रिफ्लेक्टर देखे होंगे आपने बसों के पीछे लगे हुए, उनकी खुद की तो कोई लाइट नहीं होती, लेकिन जैसे ही दूसरे व्हीकल की लाइट गिरती है वो जलता हुआ दिखाई देता है आपको। तो वो क्या, कैसा सोर्स है, क्या होता है, वो नॉन लुमिनस है, वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन दूसरे की लाइट उसके ऊपर गिरेगी तो वो क्या है, चमकता है, ठीक है। आगे देखो, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, आज यही करेंगे हम। अगली डेफिनेशन क्या आती है, मीडियम ऑफ लाइट। लाइट का मीडियम क्या होता है बेटा, व्हाट इज मीडियम ऑफ लाइट, जिस स्पेस में लाइट प्रोपेगेट करती है उस स्पेस को क्या बोलते हैं, जिसमें लाइट चलती है उसको क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ लाइट, ठीक है। The space in which light propagates is called medium of light. The space in which light propagates
इज कॉल्ड मीडियम ऑफ लाइट। अगर लाइट एयर के अंदर चलती है तो वहां मीडियम क्या होगा, एयर होगा। अगर लाइट किसके अंदर चलती है, वाटर के अंदर, तो मीडियम क्या होगा, वाटर। अगर ग्लिसरीन के अंदर लाइट जा रही है तो ग्लिसरीन, ग्लास के अंदर लाइट चलती है तो ग्लास, ठीक है। तो मीडियम ऑफ लाइट क्या होता है, द स्पेस इन विच लाइट ट्रेवल्स, जिस स्पेस में लाइट ट्रेवल करेगी उसको क्या बोलते हैं हम, मीडियम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। आगे जाके आप पढ़ोगे दो टाइप के मीडियम, रेयर और डेंसर। रेयर मीडियम क्या होता है बेटा, व्हाट इज रेयर मीडियम, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम 10वीं क्लास में भी पढ़े हुए, 10th में। व्हाट इज रेयर डेंसर, रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसके अंदर लाइट की स्पीड फास्ट होती है, ज्यादा होती है। दस मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर इज कॉल्ड रेयर, जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है ना, वो क्या होता है बेटा, डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। तो ये आपके पास है मीडियम ऑफ लाइट, रेयर और डेंसर। एब्सोल्युटली हमेशा कोई मीडियम रेयर नहीं होता, कोई मीडियम डेंसर नहीं होता। आगे जाके हम देखेंगे कि कंपेयर करेंगे दो मीडियम को कि किस में लाइट की स्पीड ज्यादा है, किस में कम है, उसके बेसिस के ऊपर मीडियम को डिफाइन करोगे आप कि ये रेयर है, ये डेंसर है, ठीक है। तो जिसमें लाइट तेजी से चलती है वो रेयर, जिसमें लाइट की स्पीड स्लो होती है वो क्या होता है, डेंसर मीडियम। तो ये आपके पास है मीडियम, ठीक है। अगली डेफिनेशन जो आपके पास होती है, एक स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होता है, एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी बोलते हो जिसको आप, ठीक। आया, आगे देखो। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हो आप, ऑब्जेक्ट ऑप्टिक्स के अंदर जो सोर्स होता है जहां से लाइट आती है, वो लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट, जिस भी जगह गिरेगी ना, वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों के अंदर आती है, इसीलिए तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है किसका, इंसिडेंट रेज का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी आपस में, उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं हम, ऑब्जेक्ट नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, जो सोर्स से आके गिरती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी यही होती है कि जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन का इंसिडेंट रेज का, उसको क्या बोलते हो आप, ऑब्जेक्ट। दो टाइप में डिवाइड करते हैं बेटा, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या होती है, जहां पे इंसिडेंट रेज एक्चुअली मीट करती हैं। इफ इंसिडेंट रेज मीट एक्चुअली, देन रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। अगर आगे या पीछे बढ़ाने से मिलती हुई दिखाई दे, अपीयर्स टू मीट हो, एक्चुअल में ना मिले हो, तो कैसी ऑब्जेक्ट होती है, वर्चुअल। इफ इंसिडेंट रेज विल अपीयर्स टू मीट, मिलती हुई दिखाई दे तो कैसी इमेज बनती, कैसी आपके पास ऑब्जेक्ट बनती है, वर्चुअल। सेम एज इट इज इमेज होती है, क्या होती है बेटा इमेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे या फिर रिफ्रैक्टेड रेज,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। जहां पे रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टेड, दोनों रेज जहां पे भी इंटरसेक्ट करती है ना आपस में, चाहे वो रिफ्लेक्टेड हो चाहे वो रेज कौन सी हो रिफ्रैक्टेड, तो वो जहां मीट करती है वहां क्या बनती है इमेज। इमेज भी दो टाइप की होती है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, जहां पे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती हैं तो कैसी इमेज की फॉर्मेशन होती है रियल, और मिलती हुई दिखाई देती है अपीयर्स टू मीट तो कैसी इमेज की फॉर्मेशन होती है वर्चुअल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी आपके पास, इफ रिफ्लेक्टेड रेज मीट एक्चुअली देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, इफ रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आपके पास है कुछ। ठीक है, कल हम आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का मिरर से। ठीक है, थैंक यू।